जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करते हैं तो कितनी मस्ती करते हैं, भगवान होके मस्ती करते हैं तो गुरुजी क्यों सीरियस हो जाते हैं, ये मेरी भी समझ में नहीं। बाकी हम लोग जिनको तुम पंडित कहते हैं ना वो पंडित नहीं है। नहीं, शिव की मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, ये बिल्कुल समझ ले आप। मैं तो उनका एनिवर्सरी विश करती थी हर साल। और एक आदमी ऐसा है कि जिसको ऐसा लगता है कि जब तक कोई दूसरा तारीफ नहीं करे ना तब तक वो खुशी नहीं होता, शांति नहीं मिलती है। हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है ना, ड्यूलिटी वाले लोग सब भगवान की यार चलते ही नहीं है। आजकल जो ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं उनको दक्षिणा अच्छी मिलती नहीं है, और कई बार मुझे लगता है इसीलिए वो जजमानों को डराना पड़ता है कि तुम्हारी ये दशा ठीक नहीं है। मंडे के जो फास्ट होते हैं शिव जी के क्यों रखते हैं, ये मतलब रखने से कुछ होता है, पर शिव महाशिवरात्रि के बारे में तो यही सुना है, आई थिंक आपने भी यही सुना होगा। शिव तो कल्याण का शब्द है। हाँ। एक छोटे से पंडित जी को सत्यनारायण की कथा करे तो उसे 200-500 मिलते हैं आजकल। इसलिए ब्राह्मणों को देखो कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती। आप नीम करोली बाबा का बता रहे थे कि उनके जो पोते हैं वो भोपाल में हैं। ऐसे जो पंडित जी होते हैं वैसे जो मतलब देखा है कि बहुत सीरियस होते हैं, आप मेरे को बहुत चिल ऐसे लगते हो, ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों है? पता है बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि जब कथा करने जाता हूँ ना मैं कहीं, हाँ। और तो लोग बोलते हैं कि आप बहुत सरल हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो गुण है ना व्यक्ति का सरल होना ही चाहिए, और संत भी यदि सरल नहीं है तो वो संत भी नहीं है। हम तो खैर संत की श्रेणी में तो नहीं है, मगर फिर भी अपने व्यक्तित्व को मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि बहुत सरलता से रहना चाहिए आदमी को। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड करें हम। हाँ पर ये नहीं, मैं आ रही थी ना अभी रास्ते में तो मैं यही सोच रही थी, ये चीज़ आपसे पूछूंगी कि मतलब जनरली क्या होता है कि पंडित जी जो भी होते हैं उनसे मेरे को और आई थिंक बहुत लोगों को थोड़ा लगता है कि हम उनके सामने कुछ ऐसा नहीं बोल दे, ऐसे बात नहीं कर लें कि मतलब वो ऑफेंड हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, मतलब थोड़ा हमेशा सीरियस रहे। आपके सामने तो आप मतलब आप भी मजाक कर रहे हो, तो ये तो है मतलब अच्छी ये चेंज है। पहले के पंडित जी ऐसे मतलब बहुत सीरियस रहते थे, अभी थोड़े ओपन हो रहा है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, अब देखो यूथ के साथ करना है ना तो पहले एक पंडित का, अभी भी आप जब देखोगे ना सोशल मीडिया पे छोटे महाराज कुछ लोग आ रहे हैं बड़े अच्छे, वे विद्वान भी हैं और विनम्र भी हैं। पहले एक ऐसा था कि पंडित जी है मतलब वो सीरियस रहेंगे, गंभीर रहेंगे और दूर से ही दंडवत करके चला जाएगा। मगर और पहली बात तो जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई हमको गुरुजी बहुत बड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह धर्म है ना, धर्म को आत्मसात करने के लिए एक सरलता के साथ लोगों तक एक वो धर्म की जो असली चीज़ है ना वो पहुँचनी चाहिए। उसके लिए बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। कथा में भी इतनी टेंशन होकर क्यों बैठना कि कोई बहुत बड़ा डंडे मार, अरे जैसे सामान्य जीवन है इसी तरह भगवान की कथा है, लीला है। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करते हैं तो कितनी मस्ती करते हैं वो हैं। तो जब वो भगवान होकर मस्ती करते हैं तो गुरुजी क्यों सीरियस हो जाते हैं, ये मेरी भी समझ में नहीं। हाँ, आपको भी नहीं समझ हाँ, आता? यस। तो आपने पूछा है कभी जो आपके आसपास पंडित जी जो बाकी गए? नहीं, ऐसा पूछने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो सही में गुरु लोग होते हैं बड़े। तो वो रहते भी, और इवन ये सोचो कि गुरुजी लोग को ऐसा लगता है बड़े गुरुओं की वो थोड़ा अपना डेकोरम भी मेंटेन करते हैं कि हर कोई से न मिलेंगे, फिर अपने सेपरेट में रहेंगे, फिर कोई उनसे एक मिलने आएगा तो उनसे मिले, भले ही वो अकेले बैठे हों जो भी उनका है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि हम सब तो एक हैं। शास्त्र भी तो कह रहा है कि हम सब एक हैं, तो तुम विशेष कैसे हो सकते हो? वही तो है ना। कोई चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है तो कोई आपके पास जो आ रहा है वो जिज्ञासा लेके आ रहा है कि यार मुझे ये चीज़ पूछनी है आपसे, जैसे आप आई एक जिज्ञासा है मेरे मन में, तो आप और मुझ में क्या अंतर हो सकता है? आप प्रश्न लेकर आई और मैं पता नहीं समाधान कितना दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, मगर ये भगवान ने वो कृपा के लिए, सब तो भगवान का ही है। जब व्यक्ति सोचता है ये मेरा है उसी समय वो अहंकार से होता है। सीधी सी बात, वो सीरियस और गंभीर और उसका एटीट्यूड जितना आएगा, मैं कहता हूँ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं। हाँ सही बात, उनके प्रति सम्मान हो, शास्त्रों के प्रति ये सब ओढ़ ओढ़ के अहंकार कर लिया और खुद भी सीरियस हो रहा है। वही तो अच्छा, अगर दूसरे पंडित जी कोई बैठे और मतलब वही है हम थोड़ा मजाक मस्ती करें तो ऐसा तो डर तो नहीं हमें लगना चाहिए ना कि कुछ मतलब उनके मन से कुछ ऐसा बुरा निकले या ऐसा कुछ, क्योंकि लोगों को हमेशा यही डर रहता है, क्योंकि रहता है ना कि एक आप लोग भी एक पावर, स्पिरिचुअल पावर के साथ आते हो। वो क्या है, जैसे लोगों ने इसको भी पोस्ट बना लिया, जैसे कलेक्टर साहब आ गए मान लो, तो सब कैसे खड़े हो जाते हैं ना। तो नहीं बोलेंगे कलेक्टर बैठे सामने, तो वो ऐसे ही कोई गुरु जाते हैं, बड़े गुरु जाते हैं, वहाँ हर कुछ बात तो नहीं कर सकते। मगर
गुरुजी को सामान्य रहना चाहिए। आजकल देखो अच्छे ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, एसडीएम, कितनी लड़कियां आ रही, कितने लोग आ रहे हैं, कितने डाउन टू अर्थ जाके काम करते हैं, उनको बड़े अधिकारों से अब जाके देखो तो नहीं लगता कि वो उनमें कोई अहंकार, वो छोटे से छोटे लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार है। हाँ। तो ये समय बहुत बदला है। और अब आप है ना ऐसा किसी भी फील्ड में चले जाओ, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत गंभीर और सीरियस होकर ये सब काम करने की जरूरत है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ घर में भी ऐसे ही रहना चाहिए आदमी को। हाँ। मह- अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ ना कि हमारे पूरी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी सिस्टम में बहुत अलग तरीके के होते हैं जिनको स्पिरिचुअल पावर होती है। एक होते हैं जो अघोरी बाबा, तो उनका तो पाथ ही रास्ता ही अलग रहता है मुक्ति का, वो तो बहुत ही अलग। और रहते हैं हमारे यहाँ साधु रहते, संत जी रहते हैं, पंडित जी रहते, ये सब सिस्टम में कहाँ आते हैं? मतलब कोई हायरार्की है क्या कि सबसे ऊपर इनको माना जाता है, फिर उसके बाद इनको माना जाता है, ये ज्यादा भगवान के क्लोज होते हैं? कोई ऐसा सिस्टम है क्या? कोई भगवान के क्लोज होने के लिए रामचरितमानस में एक ही चौपाई लिखी है। अच्छा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र निभावा। ये कोई भी आदमी हो सकता है। हाँ। वो छोटे से छोटा कर्मचारी भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा शंकराचार्य भी हो सकता है। अच्छा। उनके लिए कोई हायरार्की नहीं है। हाँ। भगवान को पाने के लिए सबके एक नियम है। हाँ, साधना पद्धति अलग अलग है। हाँ। जैसे हमारे यहाँ पर कई कुंभ आया, अभी देखा ना अपन, तो कुंभ में कई अखाड़े आए, तो वो अलग अलग पंथ है, सबका लक्ष्य ईश्वर। हाँ। बट वो कोई सनातन की परंपरा है, तो कोई शैव संप्रदाय से है, कोई वैष्णव है, कोई अघोरी है, तो ये इनकी सबकी अपनी अपनी साधना पद्धति है। कोई तमोगुण है, कोई रजोगुण है, कोई सतोगुण है। तीनों गुण को लेकर भगवान को मनाने वाले लोग हैं। हर किसी का अपना तरीका है भगवान से क्लोज रहने का। रहने का है। पर मेरे को साधु या संत या पंडित जी बनने की जरूरत नहीं है अगर मुझे भगवान के क्लोज रहना है। भगवान तो देखता भी नहीं कि तू शंकराचार्य है, कि तू झाड़ू लगाने वाला सर कर्मचारी है। अच्छा। यदि उसका हृदय पवित्र है ना, भगवान उसको आगे मिल जाएंगे। ऐसी कितनी कथाएं हैं। हाँ। भगवान की छोटी छोटी कथाएं कितनी है जिनको भगवान मिले हैं। गोपियां की बात करें कृष्ण के समय की, तो गोपियां कौन से स्कूल कॉलेज गई थी? सिर्फ भगवान के प्रति उनका 100% समर्पण। और ये मान लिया कि मेरे को अब भगवान के अलावा मेरा दुनिया में कोई सत्य नहीं है, या जिस मनुष्य को समझ में आ गई कि जो निश्चित है वो सिर्फ ईश्वर है और अनिश्चित है वो संसार है, तो आपको निश्चित के प्रति जब समर्पण हो जाएगा तो भगवान को पसंद आ जाएगा। आप भी इसी फिलॉसफी से रहते मैं हैं? बिल्कुल, मुझे तो, और गीता का एक श्लोक मुझे बहुत, मैं प्रेफर करता हूँ कि कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं गीता में कि भगवान एक बार बताओ आपको कौन पसंद है। जैसे आपने प्रश्न किया ना कि वो शंकराचार्य जी है, मंडलेश्वर जी है, और ये, तो भगवान को क्या पसंद है, यही बात वहीं पहुंच रही है। तो उनने भी पूछ लिया कि मैं तो आपके बहुत क्लोज हूँ, फ्रेंड हूँ, तो मुझे ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। भगवान गीता जी में कहते हैं, जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन, मुझे जिसने मन को जीत लिया हो, जीतात्मनः, और प्रशांतस्य, जिसकी आत्मा शांति है, शीतोष्ण है। शीतोष्ण का अर्थ गीता में ऐसा है कि जो सुख दुख गर्मी सर्दी में एक जैसा रहता है। इसको हम ऐसा समझें कि खूब खुशी है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कोई दुख भी आ गया तो जीवन में ठहराव रहना चाहिए, इसलिए विचलित नहीं हो कि आदमी कुछ भी कर ले। उनको पैसेंस को झेले, ऐसा आदमी में चाहिए। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे वो पसंद है जो मानापमान, जिसको मान और अपमान की चिंता नहीं, जो इससे ऊपर है ना, वो मुझे पसंद है। यदि जिसको जरा जरा सी बात में लगे कि अच्छा मेरी इज्जत नहीं करी, अब मैं देख लूंगा तेरे को, ऐसे आदमी को फिर क्या लगता है पता है, भगवान का नहीं हो सकता है। क्योंकि वो क्या सोच रहा है, मेरा अपमान कर दिया, जबकि हम सब भगवान के हैं। और व्यक्ति जब ऐसा अपने में सो जाता, अपने में आ जाता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिए तो बुरा लग रहा है। और हम नहीं देखते हैं कि लोगों को कितना गुस्सा आता है आजकल, जरा जरा सी बात में क्रोध से भरे हुए मालूम। आप उनको गाड़ी को टक्कर मार दो जरा सी, या जरा सा घर में किसी फैमिली कुछ बोल दो, वो है ना, ऐसा लगता है कि वो बम घूम रहे, मानव बम घूम रहे, सिर्फ उनको उंगली करने की देर है, फट जाए। तो और एक आदमी ऐसा है कि जिसको ऐसा लगता है कि जब तक कोई दूसरा तारीफ नहीं करे ना, तब तक वो खुशी नहीं होता, शांति नहीं मिलती है। आप क्या प्यारे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो खुश हो जाता है। और आपको आप क्या आदमी हो, तो उत्ते में मुंह उतार लेता है।
अब दोनों में चीज़ें समझो कि क्या हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम क्या यंत्रवत हैं कि कोई आदमी हमको चला रहा है रिमोट से, ये बटन दबाई तो हम स्माइल कर रहे हैं, ये बटन दबाई तो हम रोने लगे। तो ये भगवान को पाने के लिए सिर्फ सरलता ही सबसे बड़ा माध्यम है। जो जितना सरल हो सकता है अपने जीवन में उसको भगवान मिलते हैं। और आप वैसे कौन से भगवान, मतलब इष्ट देवता क्या होते हैं, पहले आप थोड़ा बताएंगे इष्ट देवता जो कॉन्सेप्ट रहता है? इष्ट देव ऐसे होते हैं कि आपको स्वभाव को जो जज जाए। हर आदमी के गुण होते हैं, तमोगुण रजोगुण सब एक टेस्ट होता है। जैसे कि मैं आपसे यूँ पूछूं आपको कौन सी मिठाई पसंद है, तो बोलते मुझे जलेबी खाना बहुत पसंद है ना। हाँ। कोई कहता है मुझे इमरती पसंद है, कोई मुझे तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि उनको कहता मिठाई तो मिठाई है, स्वीट है ना, बट वो उसको पसंद है क्योंकि वो उसका टेस्ट है। ऐसी भगवान में वो कोई अंतर नहीं है, सब एक तरह से। जैसे कि सोने की कोई धातु ने गोल्ड बिस्किट, उसके थोड़े टुकड़े अलग अलग करके एक आइटम बना दो, भगवान सब में है। पर इष्ट ऐसा होता है कि मेरे स्वभाव से मैच करता है। अलग क्या क्या स्वभाव है भगवान के, क्या क्या स्वभाव है? अब हम जैसे भगवान ठाकुर जी कथा करते हैं, हाँ। कृष्ण है हाँ। ना। और बचपन से हमने हमारे यहाँ भगवती विंध्येश्वरी के हमारे पिताजी पूजन करते हैं, तो हम माँ हमारा इष्ट रही है जगदम्बा। अच्छा। उनका हम सदैव पूजन करते आए हैं। मगर हम भगवान राम की कथा करते हैं, ठाकुर जी की भागवत कथा करते हैं, शिव महापुराण भी करते भगवान हैं। राम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? राम तो ऐसे हैं, समूची मानव जाति और मानव सभ्यता के लिए ऐसा आदर्श अवतार है जो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य जैसा सरल रहता है। उनको तो वो तो इतना बड़ा संदेश दे गए कि इस मनुष्य को, जिस आज हम युगों में देख रहे हैं लोगों को कितना अहंकार भरा हुआ है, वो है कुछ नहीं। हाँ। पानी केरा बुदबुदा अज मानुष की जात है ना, बुदबुदे से बड़ी औकात नहीं। एक बुदबुदा पानी में कैसे आता है, डब से गायब। ऐसी मनुष्य के हम लोग भी कोई स्थायी है कि हमारे, फिर भी हम अहंकार से भरे। मगर भगवान खुद मनुष्य का अवतार लेते हैं। अवतार लेने का तो उनके बहुत सारे कारण है। राम माता की वो तो भगवान, भागवतों में प्रश्न आता है कि जब भगवान सब कुछ कर सकते तो फिर अवतार क्यों ले रहे? ऐसी भी बात आती है। तो राम ने तो ऐसे कई अहिल्या के लिए आए होंगे, वो शबरी के लिए आए होंगे, राम तो इसके लिए आए। मतलब आप कैसे बता सकते हो कि एक किसी के इष्ट देव, कैसे पता चले कि मेरे इष्ट देव कौन है? नहीं, आपका इष्ट देव आपको पता होता है, ऐसे कोई बता नहीं सकता, कोई जादू है नहीं है। पर मैं कैसे पता करूं अपने लिए? अच्छा, हाँ, आपके लिए पता करें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण को देख के ऐसा लगता है कि क्या प्यार है कृष्ण है, और कितना अच्छा लगता है वृंदावन जाना, और क्या उनकी गोपियों की सेवा है, और कितने मधुर कृष्ण है, तो आपको अच्छा लगने लगा। शंकर जी है तो ऐसा लगेगा कितना शांत है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इतना प्यार मगन रहना, ना कोई भला ना बुरा। हाँ, तो मतलब अरे भोलेनाथ के विषय में जितना बोलेंगे ना उतना कम है, वो तो अलग ही देवता है। उस ब्रह्मा, चूँकि यदि ऐसा हम देखें ना, सृष्टि के उपक्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है। है ना, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग है। आपको कौन सा डिपार्टमेंट पसंद आ रहा है ये बड़ी बात है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में रुचि, ये आपको पता लग जाएगा। बाकी सब्जेक्ट है तीनों, बट तीनों का उद्देश्य, अगर आपको मस्ती अच्छी लगती है तो आपको विष्णु जी पसंद आएगा, ऐसा? मैं तो ऐसे ही मस्त रहता हूँ अपने बच्चों के साथ। आपके इष्ट देव आप किनको मानते हो? मैं तो अभी कृष्ण भक्ति हूँ, उनके भगवान की कथा करता हूँ तो उनकी परायण हूँ। हाँ, मगर बचपन से मैंने भगवती का आराधना बहुत की है। अच्छा। तो माता रानी की, और हाँ, अच्छी पूछी आपने माता रानी की, जो मुझे बहुत इष्ट बोलते हो ना, कई लोग माता जी का पूजा करते इष्ट। मैंने तो देखा कि माँ शब्द कितना सरल है। हाँ। मगर आप सोच के देखो कि लोगों ने समाज में कितनी भ्रांतियाँ फैलाई कि नौ दुर्गा के नाम से कितना डरते हैं लोग। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना, ये सब भ्रांतियाँ फैलाई है। जबकि माँ तो हमारी माँ जैसी है, इतनी क्यूट है, इतनी सरल है, इतना प्रेम देती है। यदि माँ को हम जिस भाव से मानते हैं ना, कि यदि कीचड़ में भी खेला हुआ या कितना पोटी में भी बच्चा हो तो माँ ऐसे नहीं उठाती थी। वो माँ ऐसी तो माँ हमें, मुझे जैसे मेरी मम्मी बताती है कि जब ये माँ दुर्गा आती है, या जो 9 दिन होते हैं उसमें आप बाल खोल के नहीं जाओ, आप परफ्यूम लगा के नहीं जाओ, बहुत सारी, तो वो सारी चीजें करनी चाहिए फॉलो की क्या? कुछ भी नहीं है, सब बातें नहीं है। सच में? सच में कुछ नहीं सच है। में सच बोल रहा हूँ मैं आपसे कि नौ दुर्गा में ऐसा नहीं कि परफ्यूम क्यों नहीं लगा, हम तो भगवान को इत्र लगाते हैं रोज। हाँ। है, माता रानी को इत्र लगाए तो हमने इत्र लगा लिया तो क्या हो गया, बाल खोल लिए तो क्या हो गया। अरे मैं इनसे कहता हूँ, इनसे हटो, खोलो तो
सबसे बड़ी चीज जिनके लिए रोक है ना कि आप गलत विचार मत रखो किसी के प्रति, ईर्ष्या लेके मत जाओ, बाल खुले करके जाओ मगर ईर्ष्या लेके मत जाओ ना। और ईर्ष्या करके जाओ और बाल बांध के गए तो क्या फायदा होगा? वही तो। हम इत्र नहीं लगा रहे अंदर से बदबुओं भरी लोगों के प्रति, है ना। हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, है ना। ड्यूलिटी वाले लोग सब भगवान की यार चलते ही नहीं है। नहीं चलते। ईश्वर तो सीधा सीधा है बिल्कुल, और बहुत प्रेम से मिलता है एकदम पवित्रता के साथ। कोई जरूरत नहीं इस तरह के आडंबर की भगवान को। हाँ ठीक, देखो जब हम अनुष्ठान करते हैं ना कोई चीज का, तो उसमें नियम पक्के हैं। नियम में ऐसे पक्के नहीं है कि तुमको रोना आ जाए, सुना, सरलता के साथ है। मैं माँ के पास जा रहा हूँ तो क्या है, नहा धो के जाएंगे ना भगवान के पास, पवित्र होकर बैठना है, ऐसे नहीं बड़े। वो तो अंदर से ही आएगा, उस पे कोई नियम ये भगवान का कमरा अपन ने कितना साफ सुथरा रखते हैं, हम जूते पहन के नहीं आते हैं, चप्पल पहन के नहीं आते हैं, अगरबत्ती लगाते, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मगर अब बैठी है दुर्गा जी तो अब मैं अपना निजी किस्सा सुनो। एक क्या देवी जी बिठाई, अखंड ज्योत जलाई उन्होंने, और मैं एक जगह देवी पाठ कर रहा था कॉलोनी में। तो वो आंटी आई दौड़ती कि पंडित जी जल्दी घर चलो। मैंने क्या हो गया? ज्योत बुझ गई। मैंने कहा चलो चलता हूँ। घर गए तो दरवाजे पे उनकी जो सास थी वो रो रही थी। तो मैंने पहले उनसे पूछा क्या हुआ? तो कि मेरी बहू ने मुझे धक्का दे के गिरा दिया। मैंने कहा क्यों? कि वो इसको ऐसा लगता है कि ज्योत मैंने बुझा दी। अच्छा, तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम इधर आओ, तुम्हारी ज्योत तो हम बाद में जलाएंगे, अब पहले आरती की थाली लाओ, जल का लोटा लाओ, परात लाओ। ये जीती जागती माँ को रुला के उसको प्रसन्न कर लोगी क्या? मैंने कहा अब तुम इनको फूल माला पहनाओ, इनके चरण धो, इनको खुश करो, तब वो ज्योत जलाऊंगा मैं तुम्हारी। पर उससे भी क्या होगा अगर वो फूल भी पिला दे, अगर अंदर से वो चीज नहीं अंदर से लाना पड़ेगी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको यही करना है। ज्योत तो प्रेम की जलानी है। ये ज्योत तो 50 बार बुझ जाए, माचिस से जला लो, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? भाई वो तो प्राकृतिक चीज, हवा तेज आई तो बुझ जाएगी, तेल कम हो गया तो बुझ जाएगी, उसमें इतना क्या नौटंकी करना कि हमारे अखंड ज्योत बुझ गई। और ज्योत इसकी तो चिंता करो, ये जो अखंड ज्योत भगवान के अंदर चल रही है, ये कहीं खंडित नहीं हो जाए, कोई प्रेमी की धारा अंदर से नहीं टूट जाए कहीं। ये धारा चलनी चाहिए। ये खंडित हो गई तो फिर तो ये सब बाहर का है। इसलिए पर इस बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लोग की नियम यार उन्होंने दुकान चला के रखी है पंडितों ने। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, डराएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? दुकान चला के रखी है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा मत करना, अब ये ग्रह आ जाएगा पीछे तुमको, अब ये लड़ा देगा। क्यों लोग तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है? मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि भगवान भी कोई डरने के विषय और क्या डराने का विषय। पर नहीं, अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे भी कि वो जो बोलते हैं उसमें क्या बिल्कुल सच्चाई नहीं है, कि होती है सच्चाई जो वो बोलते हैं? कैसे? जैसे क्या बोला मुझे बताओ। जैसे अभी आपने बोला कि है ना, जो हमें नियम फॉलो करने रहते हैं, या ऐसा करोगे तो आपके प्लानिटरी पोजीशन और बहुत सारी चीजें। देखो ये बहुत मैन टू मैन वेरी करता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। आपका आत्मबल अच्छा है ना, तो यदि नहीं तो आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट जाएगी ना, तो आप वापस आ जाओगे। और आप इससे पहले क्या करते? भगवान के सामने खड़े होगे, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या, भगवान आप सब कुछ मेरे हो, आपके हिसाब से चलूंगा। जैसे घर से बाहर निकले तो बिल्ली रास्ता काट गया, वापस आ गए। क्यों? अरे कि वापस सुकून हो गया। विश्वास वहां नहीं है, बिल्ली में विश्वास ज्यादा है। जिस चीज में विश्वास है वो चीज होती है ऐसा। तो ये तो आपका अंदर का आत्मबल बता देगा। जब आप अंदर से अच्छे स्ट्रांग रहते हो ना, हमारे जीवन में हमको अंदर की शुद्धि चाहिए, और अंदर की जो अंदर से पवित्र है ना, वो डरता भी नहीं है। डरपोक तो वो है जो छोटी छोटी उल्टे सुलटे काम करते हैं, डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? चोरी करीब आदमी भी पसीने पसीने हो जाएगा, उसके सामने बोल दो कुछ तो। ऐसे ही भगवान की भक्ति में ये सब फालतू चीजें चलती भी नहीं है। भक्ति तो इतनी आनंद की चीज है, वो डराने की चीज नहीं है। अच्छा, तो हम अब इस बारे में बात कर ही रहे, तो एक थोड़ा सा ऐसे ही एक सवाल मतलब ऐसे ही आया था दिमाग में कि चोर का भी कभी मन बदल जाए और वो कभी उसको लगे कि मेरे को साधु संत बनना है, मेरे को पंडित बनना है, तो ऐसा हो सकता है? होता है ना, ऐसी कथा ही तो अपने वाल्मीकि कथा क्या है, अजामिल की कथा है। अब होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि जब निर्मल भया मन, है ना, तो मन की तो बात है। मन जिस दिन ठीक हो जाए, उसको भी कहते हैं हम जिस दिन जागो उस दिन सवेरा। ऐसी तो बात है। वो खराब क्यों है? खराब होने के बाद कोई कृपा मिली, कोई अच्छा सत्संग मिल गया। और हमारे जीवन में भी हमको रहते कई कितने लोग
मिलते हैं और वो क्या क्या नहीं करते थे, मगर हमने उनको बोला नहीं कि तुम सुधरो, वो प्रभाव से ही सुधर गए। अच्छा। हमने ऐसी फैमिली को देखा कथा में, मैं तो कोई आग्रह नहीं करता हूँ कि तुम ये खाओ मत, ये पियो मत, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ किसी से, मगर मेरे पास जब बाद में सूचना आती कि उनके घर वो जिंदगी भर से नॉनवेज खाते थे, उन्होंने पूरे बर्तन फेंक दिए। अरे सोचो, आज वो पवित्र भाव से भगवान ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और अच्छे से रह रहे हैं, हाँ। है ना। ये उन्होंने सुधार किया। पर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि इतने सुधार करने से ही भगवान मिल जाएगा, उसके लिए तो और बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। आपका अंतरात्मा भी तो चेंज, और फिर तो मैं कहता हूँ कि जो लोग दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में सब खाने पीने वाले लोग हैं, भगवान थोड़ी भेदभाव करता है। मैं फिर कहूँगा कि वो अंदर से मन को देखता है, आपकी आत्मा को ही देखता है। ऐसा। हाँ, वो बिल्कुल जिसका मन निर्मल है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, सबके लिए प्रेम करना, सबसे खुश रहना, ये भगवान को अच्छा लगता है। और ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को जो आदमी उपलब्ध हो गया। हाँ हाँ, बोलना आसान होता है पर अंदर से वही चीज करना, हाँ, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो जैसे तुमने कार खरीद ली और कहते हो कि अंकल मैंने कार खरीदी और मुझे ऐसा लग रहा है इसने कैसे खरीद ली कार, और मेरा अंदर से मन जल रहा है, वाह 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 वाह, और अंदर पूरा जल भुन कर राख हो गई कि इसके घर में कार कैसे आ गई। ऐसे लोग को भगवान सब समझते हैं। तो भगवान बस तो एक सिरे अंदर का सब पढ़ लेता है, और मनुष्य क्या चाहता है, सोचता है कि भगवान को पता नहीं लग रहा होगा, मगर ये सब पता, उनको सब पता है। सही बात है। तो ऐसा है। अच्छा, आप पंडित जी, आप मतलब कितने टाइम से आप इस फील्ड में हैं? मतलब बचपन से ही बोलो है तो कि मैं तो बचपन से ही हूँ। मैं 1968 का जन्म है। अच्छा। जब से मेरी आंखें खुली, घर में भगवती का मंदिर था। मेरे गुरुजी वहाँ भागवत महापुराण करते थे। फिर इसके बाद मैं गांव से निकल गया हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा। खंडवा इंदौर मैंने पढ़ाई की। तो फिर गांव छूट गया कई समय तक, मगर वो जो बचपन में जो बीजारोपण किया था वो हमेशा से रहा मेरे साथ। क्या बीजारोपण मतलब? जो संस्कार थे, पूजा पाठ के थे। तो समय समय पर मिलता है। और अभी एक समय ऐसा आया कि मेरे सब मित्र लोग हैं, कम से कम 250 लोगों की, 300 लोगों की समिति है हमारे पास, एक राधा माधव समिति है, जिनमें सब लोगों ने विचार किया कि हम चारों धाम में कथा कर रहे हैं। हमने रामेश्वर में की, हमने वृंदावन में की, हमने द्वारकाधीश में की, हमने रामेश्वरम में की, जगन्नाथपुरी। अगली कथा हमारी सितंबर में बद्रीनाथ में है। तो हम ये सब काम, मुझे खुद ही आश्चर्य होता है कि लोग कहते हैं कि भगवान से कहा, मैं कहता हूँ भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वो व्यापार करने वाला आदमी, मगर कहीं बचपन में वो माता पिता के दिए संस्कार शायद अब कहीं काम आ रहे हैं। तो आपके जो पेरेंट्स थे, पापा मम्मी, वो मतलब थे पंडित? अभी है सब है। हाँ, मतलब नहीं, वो तो पंडित हैं। पंडित है। अच्छा। छोटा भाई शास्त्री है। अच्छा। हाँ, मैं हूँ जिसने बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई नहीं की, मगर हाँ मेरे को बहुत आपने स्पिरिचुअल कहाँ तक पढ़ाई की? मैं सीए इंटर हूँ। आप सीए इंटर हैं, और फिर बीच में फिर मैं अकाउंट्स की जॉब करा कहीं पर। फिर मैंने 95 में मेरी शादी भी हुई और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। ठीक है, फिर बस तब से बिजनेस चल रहा है 2024। और फिर कब आप इसमें भी, ये कब वापस आपने स्टार्ट किया प्रोफेशनली भी करना? हाँ, प्रोफेशनली तो नहीं बोला प्रोफेशनल तो यही है, बट हाँ इसको मैं कहता हूँ, कोई पूछते हैं क्यों करते हैं, तो तुलसीदास जी बोलते हैं स्वांतः सुखाय, मतलब जो अपने मन को सुख दे वो काम कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी पब्लिसिटी हो, इसलिए मेरे पास अभी सोशल मीडिया पे मैं इसलिए 8-10 साल से कथा कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ अपनी नहीं डालता हूँ। कुछ चैनल यूट्यूब पे एक लड़का है करता है, बट मुझे नहीं शौक है कि कोई इसका चल रहा है। बहुत सारे तो चैनल से किस चीज में आपको खुशी मिलती है? संस्कृत के श्लोक बोलने में? इस प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे दूं, एक बार विवेकानंद से किसी ने पूछा कि तुम ये गेरुआ कपड़ा पहन के इतने दुनिया में घूमते रहते, तुम्हारी बात का किसी को असर होता है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है, मगर मुझे लगता है कि इस पूरे जीवन में, वैसे तो वो 35 या 36 साल की उनकी आयु रही, वो कहते हैं कि मेरे पूरे जीवन के कालखंड में कोई एक व्यक्ति भी अपने स्वभाव को सुधार कर सनातन पे या धर्म पे और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा मेरे कहने से, तो मुझे लगता है मेरा मनुष्य जीवन लेना सार्थक हो गया। बस इसी चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इतना व्यापार की मैंने बहुत हाइट की है, सब जगह बहुत काम किया, मुझे लगता है कि उतनी खुशी मुझे उससे तो नहीं मिले, मगर हाँ इतने लोगों के साथ जब मैं कथा करता हूँ, इतने लोगों के साथ मिलता हूँ, इतने दुखी लोग मिलते हैं, इतने पाखंड और आडंबर से भरे हुए न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, मैं उनको सबको ठीक करता हूँ, मैं सोचता हूँ सब ठीक हो जाओ,
सिर्फ अच्छा, सिर्फ प्रेम। कैसे ठीक करते हो? अब बातचीत से ही कथा सुना के या फिर जैसा उनको लगता होता है हो उनके होता असर है। होता है वो कथा सुन के? बहुत 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 परिवर्तन देखे मैंने अपनी कथा सिर्फ के कथा सुना के? कथा सुना के। ऐसे कैसे, मतलब सिर्फ कथा सुना आपको यदि ऐसा भी चाहिए तो फिर ऐसे कुछ लोग मिलेंगे किसी कथा में, आप आना मेरी कथा में, वहाँ इतने लोग मिलेंगे, आप किसी भी एक एक को पकड़ के पूछना कि इस कथा से मुझे क्या फायदा हुआ। के? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कथा निरर्थक नहीं जानी चाहिए, कथा सार्थक होनी चाहिए। और मैं ऐसा भी कहता हूँ कथा भीड़ से नहीं मापी जा सकती। कथा बहुत बड़े आयोजन का मतलब नहीं है। कथा तो वो है कि वहाँ बैठने वाले 4 आदमी के जीवन में भी यदि सुधार आ गया ना तो वो कथा सफल हो गई। भगवान भी यही चाहते हैं। मगर अब ठीक है, आज का समय है, वो लोगों की मार्केटिंग है तो जो अपने अपने तरीके से करते हैं, उनको शुभकामनाएं। मगर सही बात तो ये है कि भगवान की कथा सुनकर और किसी का व्यक्तित्व और चरित्र बदल जाए, ये कथा की उपलब्धि है। और मैं इसी तरह चलाऊँ मार्ग पे कि हाँ, लोगों के जीवन में खुशी आनी चाहिए। भगवान के प्रति जो दिमाग में नकारात्मकता आडंबर भरे पड़े उसे फेंक देना चाहिए। भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भगवान बहुत सरल है, इतना आनंद से रहना चाहिए। पंडित हर कोई बन सकते हैं? हाँ, पंडित तो कोई भी बन सकता है। यहाँ पे मतलब जितना मैंने समझा, मैं क्या तो करना पड़ता है? संस्कृत पढ़नी पड़ती है? तरीका क्या रहता है? देखो, पंडित शब्द ऐसा है, गीता में उसकी परिभाषा है, हाँ, वो उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता। अच्छा, पंडित शब्द ऐसा है, आत्मवत सर्वभूतेषु सपश्यति, स पंडित है। वो जो कहते हैं कि जो व्यक्ति सब में भगवान को देख लेता है, हाँ, आप में सब में, वो पंडित है। बाकी हम लोग जिनको तुम पंडित कहते हैं ना, वो पंडित नहीं है, वे ब्राह्मण है, पुरोहित है। वे ज्ञान संस्कृत पढ़कर, कर्मकांड पढ़कर पूजा पाठ कराते हैं, कथा करते हैं। हाँ, ठीक है ना। हम भी हो सकते हैं शायद पंडित हैं कि नहीं है, ये भी अभी पता नहीं। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, पंडित शब्द की व्याख्या बहुत कठिन है, क्योंकि जो सब में समान दृष्टि रख ले वो पंडित है। बाकी तो किताब पढ़ लो, 4 संस्कृत आप पढ़ लो। किसको मानोगे पंडित? मैं तो उसी को मानता जो सब में भगवान को देखता है। अच्छे संत जो अच्छे सरल है, बढ़िया, ऐसे हैं मेरे जीवन में। कई मेरे गुरुदेव थे जिनको मुझे नहीं लगता मैंने पूरे जीवन में बहुत करीब से देखा, उनके प्रति कोई भी भाव रखे, मगर वो हमेशा मुस्कुरा के थे, तो भैया छोड़ो, भगवान की इच्छा। ऐसा व्यक्ति मुझे लगता था कि ये पंडित है। पर पंडित होना एक उपलब्धि। पंडित, जैसे आप पंडित हैं, आप में या कोई भी पंडित होते हैं जो मतलब आजकल जो भी पंडित है, उनमें वो इच्छा होती है कि हमें भी जैसे महाकाल के मंदिर है वहाँ पे जाके हमें पाठ पूजा करनी है, वहाँ के पंडित बनना है, ऐसी इच्छा होती है अंदर? जैसे कॉर्पोरेट में कैसे होता है कि हमें प्रमोशन चाहिए, समझ रहे हो आप? समझ गया। नहीं, ऐसा है पंडित, ऐसी इच्छा होती हाँ, है? इच्छा होती होगी। मुझे मेरे को तभी कोई ऐसा नहीं मिला कि मुझे महाकाल का पुजारी बनना है, ऐसी कोई इच्छा वाले नहीं मतलब थे। मैंने तो एग्जाम्पल मगर दिया। हाँ, और भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, हाँ, तो इच्छा होती है कि हमारा भी प्रमोशन हो। देखो जितने बड़े बड़े मंदिर है सब जगह पुजारी है कम से कम, है ना। हाँ। और हर जगह पुजारी होना अपने आप में सौभाग्य की बात तो है ही। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जो भगवान के इतने करीब, जो महाकाल के पास रोज बैठेगा, सही में उसका जीवन तो कितना भाग्यशाली है। अच्छा। ये स्वार्थ तो सबके मन में होना तो चाहिए। हमारा कम भाग्यशाली है, ऐसा है हाँ, क्या? हम कह सकते हैं भगवान ने जहाँ बिठाया पर वहाँ मेरा मन पूरा साफ है, पूरा ही प्रेम है सबके लिए, सबको इक्वल देख रही हूँ, तो कम भाग्यशाली हुई तो भी मैं। बहुत अच्छी भाग्यशाली। ये वो करके ही तो ये उपलब्धि प्राप्त होनी है। हाँ, हम भगवान से लिपट के भी रहे। मैं और कहता हूँ एक बात, चलो भगवान मिल जाए, ये एक तो उपलब्धि है कि भगवान मुझे मिल जाए। हर आदमी यही चाहता है ना कि यार मुझे ईश्वर मिलना चाहिए, मुझे भगवान मिलना चाहिए। हाँ। हम आपने महाभारत देखी होगी, तो वो कृष्ण दुर्योधन को जिंदगी भर में 200 से 250 बार मिले होंगे। हाँ, मिले हैं काफी बार। हाँ। उसे कैसा लगा? उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कृष्ण का मिलना, हाँ, हाँ। है ना। तो ऐसे भगवान मिल भी जाए तो क्या कर लोगे तुम? इसके लिए तो संत की कृपा चाहिए कि वो भगवान के गुण को समझे। अच्छा। इसलिए सबसे पहले जीवन में गुरु और संत का बहुत महत्व है, नहीं तो ईश्वर का महत्व भी समझ में नहीं आता। ईश्वर यूँ खड़ा भी रहेगा ना, और आपको बुद्धि यदि खराब कर दी तो उससे लड़ाई करने की, लड़ाई तो करते थे। दुर्योधन क्या करता था? इसलिए भगवान का मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके महत्व को समझ लेना। फिर भगवान मिले न मिले वो अलग विषय है। भगवान अपनी अनुभूति कराए, कितनी तो कथा कली भगवान ने दर्शन दिए, कई लोगों को दर्शन दिए, मगर उन्होंने सही में भगवान को प्रेम से पाया, अहंकार के साथ नहीं। शिव की आपने चर्चा निकाली, मैं शिवरात्रि आ रही, मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि शंकर भगवान ऐसे देवता हैं, पूरी
अपनी सनातन परंपरा में कि सब भगवान का तो कुछ न कुछ अपना ऐश्वर्य लेना देना है, मगर भगवान शिव के बारे में यदि सोचो ना, वो सबके साथ है, अच्छों के साथ भी बुरों के साथ है। और उसके उदाहरण राम और रावण से बढ़िया नहीं हो सकते। रावण भी उनकी भक्ति करता है, राम भी उनकी भक्ति करते हैं। रावण को भी खूब दिया, राम को भी खूब दिया, कोई भेदभाव नहीं किया कि मैं रावण को कम दूं और राम को ज़्यादा दे दूं। उनके पास जो है उसको सब दिया, पर अंतर इतना ही था कि राम में बहुत विनम्रता थी और रावण में अहंकार था। तो परिणाम सबके सामने। तो शिव तो कल्याण का शब्द है, शिव भगवान कल्याण करते हैं सबका, और कल्याण इसी में कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएं, सुख से जिएं, भजन करते रहें, बस ये मुझे लगता है। आप शिवरात्रि कैसे मनाते हैं? मैं शिवरात्रि वाकई इसके बारे में तो इतना लिखा गया और इतना बोला जा रहा है आजकल, आप जितना समझो। मैं तो शिव पुराण की कथा, इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि एक पंडित जी की नज़र से महाशिवरात्रि वो लोग कैसे मनाते हैं और वो लोग कैसे सजेस्ट करेंगे कि मनाई जाए। नहीं, शिवरात्रि के लिए सब ब्राह्मणों के सबकी एक ही राय कि आज उस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और ये शिवरात्रि आतर कई लोग वो कि शिव जी का ब्याह हुआ ऐसा करके करते, ये सत्य नहीं है ना। आज तो शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो तिथि आई रही ना परसों, उस दिन भगवान शिव ने अपने लिंग रूप में प्रकट होकर उनकी महत्वता प्रकट की थी। उन्होंने निर्गुण रूप में होकर, वो एक बड़ी कथा है शिव पुराण की, है ना। तो ये समझे शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, लिखा है शिव पुराण में उनकी जो शादी हुई थी पार्वती जी से, उस बारे में नहीं लिखा है। नहीं, वो दिन वो अलग है, वो डेट भी अलग है। क्या डेट है वो डेट अलग है, घन मास में कुछ आती है, वो डेट अलग है। बट इस दिन तो शिवरात्रि को तो सिर्फ शिव प्रकट हुए थे लिंग रूप में। जब ब्रह्मा विष्णु के दोनों के अस्तित्व में, जब दोनों का बहुत संघर्ष हुआ, दोनों में बहुत युद्ध हुआ, कौन बड़ा है। ब्रह्मा कहते मैं बड़ा हूँ, विष्णु कहते मैं बड़ा हूँ। इनके जब बहुत बड़ा युद्ध होने लगा, तब वहाँ पर एक इतना स्तंभ के रूप में, अग्नि रूप में, इतना बड़ी हाइट में एक लिंग रूप में ऐसा वहाँ पर प्रकट हुई। और बड़ी कथा है इसकी, कभी सुनी होगी तो, शिव पुराण में है। तो वो उन दोनों ने जब जाकर देखा कि ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे तक गए, उस लिंग का कोई पार नहीं लगा पाया। वो अनंत है। ये कथा मैंने ये सुना है मैंने, पर महाशिवरात्रि के बारे में तो यही सुना है। आई थिंक आपने भी यही सुना होगा। कि नहीं, शिव की मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, ये बिल्कुल समझ ले आप, ठीक है। अरे मैं तो उनका एनिवर्सरी विश करती थी हर साल। लिखा, आप किसी भी अच्छे ब्राह्मण से पूछोगे जो पुराण का जानने सारे ब्राह्मण यही बोलेंगे, सब यही बोलेंगे। सच में सच, बिल्कुल 100% सच। आप इसको दिखा देना कहीं भी चला के। तो इसलिए आज के दिन शिव की रात्रि पे बहुत ऊर्जा, एक स्पेशल ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में आती है। इसलिए जागरण के लिए बोला गया कि रात्रि में जागें जरूर और उस ऊर्जा का अनुभव करना चाहिए। सो के नहीं जागे, लेट के नहीं जागे, बैठ के जागे। हाँ, लेट के कैसे जाग सकते हैं, लेट के भी जाग सकते हैं। और फिर मैं आग्रह करता हूँ कि जितना हो जाए शरीर के हिसाब से। वृद्ध है तो अपने हिसाब से जरूर तो जाग जाएगी, बच्चा उसको भी नींद आएगी, तो स्वस्थ है वे इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। क्या मेडिटेशन करना चाहिए? मेडिटेशन भी करना चाहिए, अनुष्ठान ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए माला लेकर। ये सब करना चाहिए। साधना से ही तो होते हैं। हम जितने लोगों को देखो उन्होंने सबने साधना की और भजन की। भगवान इसके बिना प्रसन्न भी तो नहीं होते। अब ये साधना ईश्वर प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा होती है। और भगवान से क्या मांगता है? गृहस्थों के लिए पूजन पाठ इसलिए है, बैरागी तो कुछ नहीं चाहिए तब भी पूजन कर रहे हैं भगवान का। हम क्या चाहते हैं? हमारा घर अच्छा रहे, हमारा व्यापार अच्छा चले, और सबसे बड़ी चीज़ हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी रहे। ये सब भगवान शंकर सब देते हैं, ये आपकी अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये कैटेगरी है जो शिव के इस तरह से उत्सव मना लो। इसलिए चुप भी रहते हैं हम लोग। हम जहाँ कार्यक्रम है वहाँ भी शिव की बारात निकल रही, निकालो बारात, कर लो, नाच लो। आप नहीं बोलते हो कुछ कि ये नहीं है, कुछ और है कितना समझाओगे आप? आपने प्रश्न किया इसलिए मैं समझाया। हम तो पुराने में भी यही बोलते हैं। आप नीम करोली बाबा का बता रहे थे कि उनके जो पोते हैं वो भोपाल में हैं। हाँ, उनके प्रपोत्र ने, पोते भोपाल में ही है। पोते की परपोते दोनों अलग हो जाते हैं ना? उनके बेटे के बेटे। हाँ, तो पोते हुए हैं। पोते हुए, हाँ, वो हैं अभी
भोपाल में ही रहते हैं, परिवार आप सहित उनके रहते हैं। टच में हैं? हाँ, मैं उनसे संपर्क में, हाँ, उनसे 2-3 बार मेरी भेंट हुई। और मैं नीम करौली भी गया। तो मेरा इस विषय में यही है कि कभी भी जो अच्छे साधु रहे हैं, संत रहे भारत देश के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपने साधारण जीवन जीकर सिर्फ इतनी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई है कि लोगों के जीवन में कई चमत्कार है। तो जो चमत्कार की बात आती है ना कई बार, तो उनके जीवन में सरलता से चमत्कार, कई लोग आते हो और उनको सिद्धि थी, हनुमान जी प्रसन्न थे, लोग आते थे उनके कष्ट दूर करते थे। उनकी कितनी कहानियाँ, किसी के घर गए, किसी के बच्चा मर गया तो उसको जीवित कर दिया उन्होंने। तो उनके पोते जो यहाँ पर हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब? वो भी बस भगवान हनुमान जी का पूजन करते हैं, बट वो किसी को पब्लिसिटी में नहीं है, सामान्य जीवन जी रहे अपना परिवार तो वो क्या पंडित हैं, क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तो उनका लाइफस्टाइल कैसे चलता है? वो किसी जॉब में थे, वो नौकरी में थे, रिटायर हो गए अभी। अच्छा। वो उस पैटर्न पे नहीं गए जिसमें वो बाबा थे। और उनके जो पापा, मतलब इनके जो बेटे? हाँ, वो सभी, वो तो आखिरी थे, उसके बाद तो इनकी पीढ़ियाँ बढ़ती गई, मगर वो सिर्फ आश्रम चल रहा है नीम करौली बाबा के नाम से। कौन आखिरी थे, नीम करौली बाबा के उनके बेटे? बस उनके नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा आखिरी थे, अच्छा। उसके बाद तो फिर सब सामान्य जीवन जी रहे अपने परिवार के साथ चल रहे। तो जो इनको अंदर से थी चीज़ें, वो पास ऑन तो होती होंगी नेक्स्ट जनरेशन को? देखो, ऐसा मेरा मानना है कि एक एक सोल है, आत्मा है, और वो किसी के साथ वो जो गुण लेके आती है ना। हाँ। अब हम किसी को भी देख ले, कई कलाकारों को देख लो, हम एक एक दुनिया में जो भी भगवान ने बनाया ना हम लोगों को या जीव को, वो एक यूनिक आईडी है, कोई कॉपी नहीं हो सकता है हाँ। ना। जो भी भगवान की कॉपी नहीं हो सकती, सब भगवान ऐसे है तो ऐसे इंसान की भी कॉपी नहीं हो सकती, ऐसे महात्माओं को भी आप नहीं कह सकती उनके ऐसे आ जाए। हाँ, वो उनके और परिवार के क्लोज जान सकते हैं चूँकि डीएनए है उनमें, मगर ये भी मैंने कितनी बार देखा, जरूर थोड़ी कि वो अच्छे हैं तो उनके बेटे बहुत अच्छे भी निकल गए, ऐसे भी नहीं है। तो उनकी पूरी फैमिली में आगे किसी ने ना पूरी फैमिली में? पूरी फैमिली में। अच्छा। और उनके पोते कैसे हैं, मतलब आप उनसे मिले? उनका स्वरूप बिल्कुल ऐसे ही मिलता है, जैसे फोटो दिख रहा है आपको बाबा का, ऐसे ही दिखते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल संत है, सरल है, बहुत बहुत सरल लाइफ जी रहे हैं, सरल बढ़िया। लाइमलाइट में नहीं है यदि बिल्कुल ऐसे भी। जीते तो भोपाल में कब से रह रहे, वो तो बहुत बड़ा मार्केटिंग कर सकते थे। हाँ, क्यों नहीं? हम लोग नीम करौली का नाम सुनते हैं, और आज अरे पहली बार हमको पता लगा कि रविंद्र भवन ने उनने 125वीं या 100वीं कुछ वर्षगांठ मनाई थी बाबा की। रविंद्र भवन में बड़ा कार्यक्रम किया। अच्छा, कब की बात है ये? पिछले 2 महीने पहले। ओ, अभी? अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले। हाँ, मेरे को ये बता दो, महाशिवरात्रि पे आपने बोला कि अभिषेक करो। अभिषेक किससे? पानी और देखो शास्त्र में सब तरह के अभिषेकों का भगवान में लिखा है कि आप एक बताओ, कोई वर्किंग हो और कम, जो मतलब थोड़ा कम टाइम दे पाए उसका वर्क, क्योंकि वेडनेसडे, तो कैसे पूरा हम दिन बिताएं अगर हमारा वर्किंग भी है? हम सिर्फ 6-7 ओम नमः के बाद वापस आ शिवाय रहे का हैं। जप मन में करते रहो दिन भर, हाँ। बस ये सबसे अच्छा व्रत है। हाँ। दूसरा, समय जितना मिल जाए हाँ। तो कम से कम में भगवान शिव की प्रतिमा घर में हो तो ठीक, मंदिर हो तो ठीक, हाँ। आपने 1 लोटा जल 24 घंटे में कभी भी चढ़ा देना है, ऐसा बस। 26 तारीख को? हाँ, वो भगवान शंकर को जो चढ़ा सको श्रद्धा से, बेलपत्र उनको बहुत पसंद है, बेलपत्र चढ़ा दें, 1 लोटा जल चढ़ा दें, बस बहुत है। इसके अलावा जो दूध दही आपके पास पंचामृत हो तब तो कोई बात ही नहीं, मगर सामान्यतः और शास्त्र में जाओगे तो उनका रुद्र से अभिषेक होता है, फिर विधान से पंडित जी लोग कराते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें पंडित जी लगते ही हैं, क्योंकि वो मंत्र हाँ, पढ़ते हैं। वो रुद्र अष्टाध्यायी, रुद्र का पूरा पाठ होकर अभिषेक होता है भगवान भोलेनाथ का। और हर शिवालय में पंडित लोग उस दिन इकट्ठे होकर भगवान का बड़ा अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक का भी बड़ा महत्व है, भगवान के श्रृंगार का महत्व है, पूजन। कुल मिला के मैं हमेशा एक तो बात करता हूँ, उपवास और व्रत ऐसी चीज़ें हैं कि उप और वास 2 शब्द से मिलकर बनता है। हाँ। उप है ना, समझ गया अपन, है ना, डिप्टी साहब ना, उपवास। भगवान इतना बड़े हैं कि हम उनके थोड़े से पास बैठ जाएं, उनके पास बैठ जाएं, वही उपवास है। बाकी सब कर्म कांड है। मैं फिर आग्रह करूंगा कि मन की तो उपवास रखे कि नहीं रखे? रखना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। मैं फिर और एक बात बोलूंगा कि ऐसा है कि भूख लग रही और दिन भर चित्त ऐसी में लगा कि साबूदाना की खिचड़ी खा लो वही मैं और आलू वड़े खा लो, तो खा के इससे अच्छा कि 2 रोटी खा लो। हाँ, नहीं खाए नहीं तो मतलब फल खा सकते, शरीर शुद्धि के हिसाब से देखो। नमक नहीं। हाँ, नमक नहीं खाना। मैं तो कह रहा हूँ व्रत जितने भी उपास है, शुद्धि है शरीर की आपकी,
पहली ये मंदिर है आपका, ये आपका कम से कम 24 घंटा जो रोज टूस रहा है खा रहा है, कम से कम 24 घंटा तो चेन लेने दो बेचारे को। हाँ। ठीक है ना, अच्छा पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, लिक्विड पियो, तो आपका शरीर अच्छा हेल्दी हो जाएगा। हाँ। अब एक दिन भी भूखे नहीं रहो, व्रत के नाम पे इतना खाना है जो रोज खाते तो उससे ज़्यादा खाना, तो ऐसा व्रत नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। और फिर पहले पता लोग भूखे ऐसे ले रहे थे कि भगवान की याद में कब 6 घंटे निकल गए उन्हें पता ही नहीं होता था। हाँ। हाँ। अब हर घंटे हम लोगों को फ़ोन कर कर बोलते हैं आज तो मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, तो उस दिन ज़्यादा चिंतन हो रहा है हाँ। कि हम भैया उपवास कर रहे हैं। तो अच्छा व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, और भूखे रहने से मतलब ये सब मन की इंद्रियां तड़प उठी कि अब भूख ही लग रही थी, इससे अच्छा कुछ खा लो भैया। हाँ। चित्त भंग नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और ये मंडे के जो फास्ट होते हैं शिव जी के, ये मतलब क्यों रखते हैं? ये मतलब रखने से कुछ होता है, क्यों रखते हैं? हमारी कथाएं कारण सब क्या? लिखी भगवान, इसलिए आपसे ही पूछ सोमवार का व्रत तो अधिकतर लड़कियां करती, सबको ही पता है कि अच्छा वर देते हैं, मगर यही सही तो नहीं, यही यही सच कारण नहीं नहीं है ना, उसके हाँ, अलावा बहुत भी है ना। कारण है। महादेव तो सबके लिए हर भगवान के नाम से सोमवार है उनका व्रत, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, सभी वार भगवान के हैं। हाँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं। आप मैं फिर वही कहूँगा जो आपने इस तरह से प्रश्न किया, जो आपको अच्छा लगे एक दिन सप्ताह में कोई व्रत करना चाहिए। वो व्रत करने से मैं हमेशा से कहता हूँ कि आज के समय में ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, इस पे फोकस बंद करके थोड़ी डिजिटल फास्टिंग पाना चाहिए। अच्छा। हम जितना फोकस सोशल मीडिया को लेके मोबाइल में, 4 घंटे इसको बंद करके देखो, आ जाओ, तब पीस लगेगा। ये भी सही व्रत है आज की तारीख में। मैं यूथ को मैंने बहुत जगह कराया है, मैंने कथाओं में बोला, मेरे के 7 दिन आगे 2-2 घंटा कोई मोबाइल चालू मत करना। मान लेते हैं आपकी मानते बात? हाँ। क्या, क्यों मानते हैं आपकी बात? रिस्पेक्ट। अच्छा भी लगता है उनको। आप भी करके देखोगे, आपको लगेगा कि आज आज मेरा शिवरात्रि मैंने तय किया, यदि मेरे से बात होगी तो आप याद रखोगे, मैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मोबाइल नहीं चलाऊंगा। आपको देखना कितना अच्छा लगने वाला है। हाँ। मोबाइल को ऑफ करके रख दो, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा पता। मगर हम आजकल की तारीख में सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल है। सुबह उठते से जो बिस्तर से आँख खोलते हैं तकिए के पास इसको देखना चाहते हैं हम, और सोते तक भी हम 1 घंटे तक इसमें परेशान रहते हैं। तो आदमी का समय बचेगा तो कहीं और ऊर्जा वो काम में आएगी। अच्छा, मेरे को बता दो जल्दी से कि शिव भक्त कौन होते हैं? शिव भक्त जो बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम शिव भक्त हैं, तो कैसे, मतलब कौन होते हैं, क्या करते हैं? रोज शिव जी की पूजा करते हैं? कैसे एक इंसान को बोल सकता है कि मतलब शिव भक्त हैं? नहीं, ऐसा शिव भक्त तो कोई भी कह सकता है, हम सब शिव भक्त हो सकते हैं। हाँ। मगर अब फिर यह है कि वो कह रहा है मैं शिव भक्त, और तुम उसे कहोगे तुम शिव भक्त नहीं हो, तो फिर इसका कैसे पहचानेंगे? यही बड़ी बात है ना। हाँ। शिव भक्त सरल होते हैं, भगवान के भगत ही सरल होते हैं, कोई भगवान के हो। हाँ। आपको वैसे लग जाना चाहिए अंदाज से कि वो वाकई ये कोई भगवान का भक्त होता है, पर वो शिव का हो कि राम का हो कि किसी का हो। भाई रावण को देख के लगता है शिव भक्त है क्या? अहंकार से भरा हुआ वो तो कहता है मैं शिव भक्त हूँ, मगर हम कैसे मान जाए कि वो शिव भक्त है? जिसको शांति नहीं है उसके अंदर, अहंकार भरा, तो ऐसे भक्ति किस काम? तो ऐसे बड़े बड़े आडंबर वाले लोग मिल जाएंगे आपको, हाँ मैं शिव भक्त हूँ, ये पंडित त्रिपुंड लगा हुआ है, रुद्राक्ष की माला 150 धरी, पीली धोती, उससे कुछ नहीं होता, अंदर का मन शांत। आपको खुद पता लग जाएगा कि ये भगत है कि नहीं है। यदि आप सच्चे हो तो, यदि आप भी उसके जैसे हो तो फिर टक्कर के हो गए, फिर नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा, और है ना, एक आपने कहा ना वो जो पंडित होते हैं, जल्दी से करिए, कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिखावे के जो रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो एक मतलब दोनों पंडित में कैसे डिफरेंस बताएं? नहीं, दिखावा की बात मेरे नहीं की, सबका अपना अपना स्वभाव है, सबको जिस पर जिसकी कृपा हुई वैसे गुरु मिल जाते हैं जीवन में। और कितने आपके जीवन में एक अच्छा शिक्षक मिला होता तो उसकी दिशा उसकी बदल गई होती। ऐसी गुरु है जीवन में, यदि आपको सही में बढ़िया मिल गया तो, और गुरु ढूंढने से नहीं मिलते ऐसे। मैं वही पूछने वाली थी, गुरु कैसे मिले? गुरु तो स्वतः ही मिल जाएंगे, तुम पात्रता तैयार रखो अपनी पास। अच्छा। एक दिन आपकी पात्रता देख के वैसे ही गुरु मिल जाएंगे। नहीं तो आजकल के गुरुओं की लिस्ट तुम देख के चलना, उनके पंडाल इंसान रूप में आएंगे वो गुरु। इंसान ही है गुरु। और गुरु के बारे में 2 चीज सच्ची। हाँ। गुरु कभी भी गलती से ये नहीं मान ले कि मैं भगवान हूँ। हाँ। और उसका शिष्य कभी भी ये नहीं मान ले कि ये मनुष्य है। दोनों के मर्यादाओं में है तो वो गुरु तत्व चल जाएगा।
खुद आते हैं गुरु? हाँ, गुरु तो मैं, आप और हम सब गुरु हैं। अच्छा। कौन गुरु नहीं है? सबके अंदर ईश्वर बैठा है, सब गुरु। और गुरु तो सब बनने को तैयार है यहाँ, चेले ही नहीं मिलते कोई। इसलिए गुरु तो बहुत व्याख्या है, गुरु तत्व है। गुरु के बिना जीवन की नैया पार नहीं हो सकती। भगवान राम को भी गुरु मिले, विष्णु कृष्ण को गुरु मिले, सबको गुरु जी मिले, तभी उनने भगवान हो के गुरु जी ढूंढे इस धरती पे। तो इसलिए हम सबके लिए जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो आपको सही तरीके से स्पिरिचुअल का मार्ग बताए, न कि वो आडंबरों में उलझाए, न कि वो आपको पाखंड में उलझाए कि ये सब झंझट में पड़ो। सीधा सीधा मार्ग पकड़े, ऐसा कोई मिलना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि जो पंडित जी होते हैं जनरली उनकी मतलब इनकम कहाँ कैसे कितनी होती है, कितनी हम समझ सकते हैं, कैसे वो मतलब अर्न करते हैं? उसका कोई आइडिया नहीं है आपको, हम उसका अंदाज भी नहीं बता सकते। पंडित जी लोगों को बेचारों को छोटे से लेके बड़े बड़े तक की दक्षिणा है उनकी, है ना। हाँ। एक छोटे से पंडित जी को सत्यनारायण की कथा करे तो उसे 200-500 मिलते हैं। अच्छा। हाँ? सत्यनारायण की कथा में 200-500 बेचारे इतने ही मिलेगा। और अभिषेक जो कराते हैं उसमें, अरे वो सब श्रद्धा की विषय में, उसको कुछ भी डिफाइन नहीं कर। कोई 50 रुपए दे, अभी भी 11 रुपए चढ़ा। हाँ, पर ये दिमाग में क्वेश्चन तो है कि मतलब कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल चला पाते हैं। नहीं, ये बहुत कठिन प्रश्न। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल जो ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं लोग, उनको दक्षिणा अच्छी मिलती नहीं है। और कई बार मुझे लगता है इसीलिए वो जजमानों को डराना पड़ता है कि तुम्हारी ये दशा ठीक नहीं है, फिर वो पैसा देता है। हाँ, नहीं सही बोल रहे हो आप। भाई आपसे सीधे सीधे उसको अपना परिवार चलाना, जीवन भरण करना, तो ये पुरोहितिक कर्म पर आजकल इसलिए ब्राह्मणों को देखो कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती ब्राह्मणों के परिवार की। तभी तो मैंने आपसे पूछा कि वो कैसे कितना कमाते हैं। उन्हें समाज के लोगों को समझना चाहिए कि उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, नया जमाना है, उनको दक्षिणा देने में आज भी लोग शादी कराएंगे करोड़ों लाखों की, तो ब्राह्मण को दक्षिणा देने में रात भर जाग के ब्राह्मण पूजा करते, रोते हैं उसके नाम पे। अरे इतनी दक्षिणा मांग रहे हो? ले, वो बाजा बजाने वालों को 51,000 दे दिए तुमने, और पंडित जो जिसकी वजह से पूजा होगी, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे, उसको दक्षिणा नहीं, जिसकी वजह से मिलन हुआ, उसी को ही। तो ऐसे जब तक लोगों को समझना चाहिए, समाज की विचारधारा समझना चाहिए कि ब्राह्मणों के प्रति सम्मान हो जाए, अच्छी दक्षिणा देनी चाहिए। वो बेचारा मांगता नहीं, इससे बड़ी बात क्या है। हाँ। और ये भी बात है कि तुम हर काम जाते हो पहले पैसा दे, तो ब्राह्मण सबसे आखिरी बोलता है बेचारा आप दे दो, उल्टा करता वो। और उनको भी घर चलाना है, वरना वो तो। इसलिए ब्राह्मणों को खूब अच्छे से दक्षिणा देना चाहिए समाज के लोगों को, तब जाके उनका परिवार चलेगा, तब उनके बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल, फिर थोड़े दिनों बाद ही पंडित ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे। ऐसा? हाँ, आपने देखा है कम होते हुए पंडित? देखा मैंने, कहा गुफा मंदिर में देख लीजिए, लोग चेंज कर लेते हैं फिर प्रोफेशन। गुफा मंदिर हमारे भोपाल की ऐसी जगह है जहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। अब एक दिन जरा किसी दिन गुफा मंदिर का नज़ारा देख के आना कि वहाँ मुश्किल से 25-40 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो बड़ी बात है। गुफा मंदिर के स्कूल में? हाँ। अच्छा, 1000 से सीधा इधर कितना? क्योंकि उनको लग गया कि ये काम करके बहुत अच्छा कमा नहीं सकते, तो कुछ और काम करेंगे। हाँ, उससे अच्छा वो ITI करके 20,000 महीने की मंडी थी फैक्ट्री में नहीं कर लेते। सही बात है। यहाँ पंडित 7-8 साल पढ़ के भी महीने भर में 5,000 नहीं कमा पाए, क्या करेगा? थोड़ी दयनीय स्थिति ब्राह्मणों के लिए। ये यदि पुरोहित कर्म कर रहे हैं तो उनके लिए समाज को सोचना चाहिए। लोग ही सुधार सकते हैं, लोग सुधार सकते हैं। समझ गई। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल वेरी मच। मैंने मैं वो भी हूँ बिल्कुल थोड़ी। हाँ अंकल, वैसे तो अब डेमो क्या आप कंटिन्यू करो ना। करते हैं। हाँ,